तो याद रखनी पड़ती है साइन कॉस और टेन की, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 कितना होता है 1। तो साइन 0 0, साइन 90 कितना होता है 1। बीच में क्या आता है देखो 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। तो कॉस उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखा आता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। फिर बीच में 1/√2 आएगा, √3/2 30 पे होगा, और 1/2 किस पे होगा 60 पे, ये याद रखना पड़ेगा। 10 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा यूज होती है। 10 0 क्या होता है 0, 10 90 क्या होता है नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 30 1/√3, और 10 60 √3 ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट है आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले। अब सीधे मैं क्वेश्चंस पे जंप करता हूं, और जिसको बीच में कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, if 5 tan beta is equals to 4, then find the value of 5 sin beta minus 2 cos beta divided by 5 sin beta plus 2 cos beta। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर में से किसी एक में से। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि ये जो गिवन है उसमें से पहले हम 10 बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो 10 बीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4/5। ये चीज सबको समझ में आ गई, 10 बीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो क्या करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास दो तरीके हैं, सुनो। पहला तरीका क्या है, साइन बीटा जो है इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके P/B लेके फिर हाइपोटेनियस निकालो, ये वैल्यू निकालो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है, मतलब आपको कुछ शॉर्टकट तरीका सोचना पड़ेगा। तो शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, हम न्यूमरेटर को कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर न्यूमरेटर कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो ये साइन अपॉन कॉस बनेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है। और ये कॉस अपॉन कॉस तो दोनों कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1, समझ रहे हो ना। तो ऊपर में सिर्फ 10 बच गया जिसकी वैल्यू हमको पता है, वही चीज नीचे भी होगी। ये भी कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 10, और यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा तो ये सिंपली आपके पास क्या बच जाएगा 2। तो इससे आपको तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। चलो अब इसमें डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को कॉस बीटा से। तो न्यूमरेटर की सारी टर्म कॉस बीटा से डिवाइड होगी, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की भी सारी टर्म कॉस से डिवाइड होगी, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। यहां तक सबको क्लियर ना, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये कॉस बीटा कट जाएगा, ये दोनों टर्म कट गई, यहां से ये दोनों टर्म कट गई, और ये साइन अपॉन कॉस 10 बनेगा, ये वाला भी साइन अपॉन कॉस 10 बनेगा। तो ये बन जाएगा 5 tan बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 tan बीटा प्लस 2। अब देखो यहां पर मैंने वैसे 10 बीटा की वैल्यू निकाली है, लेकिन इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 5 10 बीटा की वैल्यू पुट करो। देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको 5 10 बीटा की वैल्यू दी हुई है ना, क्या दी हुई है 4। तो आप इस पूरे की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे, समझ में आया ये चीज। वैसे ही यहां पर पूरी जगह पे क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 - 2, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2/6। मतलब आंसर कितना आएगा 1/3। सबको समझ में आया ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ओके। हटा रहा हूं मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर सब जगह मुझे दिखा है। क्वेश्चन है साइन a + b = 1, ये आपको दिया हुआ है, एंड कॉस a - b
इज इक्वल्स टू √3/2 ये दिया हुआ है। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री है। आपको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे? गुड, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों बुक ओपन करके स्टार्ट कर दो अगर इजी है। जिनसे नहीं बनेगा इधर पे देख लो। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ये साइन ए प्लस बी एज इट इज लिखा रहेगा। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। वन साइन की टेबल में वन कौन सी डिग्री पे आता है? 90। तो वन की जगह पे हम साइन 90 लिखेंगे। तो ये साइन साइन कट जाएगा और ए प्लस बी क्या मिल जाएगा आपको? 90 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर? वैसे ही यहां पर आएंगे कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। तो √3/2 कॉस की टेबल में कौन सी वैल्यू पे आता है? 30 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस कॉस कटेगा और आपको a माइनस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 30 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 और इधर पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। दोनों का एडिशन होगा तो b b कट जाएगा। a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। राइट साइड में 30 प्लस 90 हो जाएगा 120, जिससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। a 60 मिला, उसको यहां पर रखो, बी की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? हम्म। एक मिनट, पहले सैंपल पेपर के ना 2-4 क्वेश्चन है वो करा दो, फिर उसके बाद आता हूं बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम लोग कुछ दिन पहले किए हुए हैं, तो शायद सबसे बन जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 - √3/1 + √3। और आपको बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे? बताओ जल्दी से, हैंड रेस करो। ओके, ओके। क्या होगा स्टेप इसमें? हाँ, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, अच्छा। और कोई? किसको? राइट साइड लेफ्ट साइड? राइट साइड। फिर क्या करेगा? नहीं, कोई अच्छा मेथड बताओ, ये मजेदार नहीं है। इजी मेथड और कोई? कंपोनेंडो डिविडेंडो छोड़ दो, वो तो बहुत डिफिकल्ट है। उससे इजी चाहिए वो। अभी आप लोग उतना ज्यादा पढ़े भी नहीं रहते हो, प्रैक्टिस नहीं रहती। और कोई इजी मेथड? मैं बताया यार, मैं जो इजी मेथड बताता उसको भूल जाते हो, पता नहीं कौन कौन सा। नहीं। हाँ, कौन बोल रहा है? कॉस से डिवाइड करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया था। कॉस से डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड को पूरा। कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इधर पे राइट साइड पे क्या हो जाएगा? 1 - √3 डिवाइडेड बाय 1 + √3। समझ में आया ये चीज? ये दोनों कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस ये पूरा क्या बनता है? टेन थीटा। तो 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय, वैसे यहां ये दोनों कटेगा तो 1, बीच में क्या? प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? 1 - √3 डिवाइडेड बाय 1 + √3। समझ में आया कि नहीं ये? अब कंपेयर कर लो तो टेन थीटा की जगह पे क्या मिल रहा है आपको? √3। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? √3। तो कब आता है √3 टेन में? टेन 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। ये वाला बताया था ना मैंने मेथड। अभी वो सब रैशनलाइज जो भी मेथड करते हैं ना, और 5-6 स्टेप ले लेता वो। ठीक है, तो आप सही अप्रोच यूज करोगे ना तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। सबको क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा रहा हूं फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा -2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देख लो इधर जल्दी से, कितने लोग इसको बना लेंगे? बन जाएगा? चलो मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, 3 मिनट में बन जाना चाहिए क्वेश्चन, जिनसे बन सकता है। ठीक है,
विद इन 3 मिनट्स इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड राइट साइड अच्छे से देख लो, कौन से साइड से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से साइड से स्टार्ट करना चाहिए, लेफ्ट साइड से, एलएचएस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एलएचएस। एलएचएस है हमारे पास टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, ठीक है, प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cot² थीटा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहां पर, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यस पहले हम ये देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी लग सकती है कि नहीं। तो आइडेंटिटी 3 है, वो तीनों आइडेंटिटी दिमाग में रखो। पहला तो sin² + cos² है, ऑब्वियसली वो नहीं लग सकता। दूसरा क्या है, 1 + tan² वाला है। तो 1 + tan² आपको दिख रहा है, 1 + tan² क्या होता है, sec²। तो उस आइडेंटिटी को यहीं पर लगा देंगे और यहां लिखेंगे tan³ थीटा डिवाइडेड बाय sec²थीटा। साइड में आइडेंटिटी लिखना है आपको, ठीक है। 1 + tan² की जगह पे sec² आ गया। फिर उसके बाद प्लस cot³ थीटा, यहां पर भी आइडेंटिटी लग सकती है। 1 + cot² क्या होता है, cosec²। तो ये क्या हो जाएगा, cosec²थीटा। यहां तक क्लियर सबको, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब क्या होगा, अब सभी को साइन कॉस में बदल दो। देखो जब ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई होते हुए नहीं दिखता ना, सबको साइन कॉस में बदला जा सकता है। कैसे, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, ये लिख सकते हैं। और यहां पर क्यूब है इसलिए sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा, ये tan³ थीटा की वैल्यू हो गई। क्लियर। डिनोमिनेटर में जो सेक है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। कॉस मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/cos²थीटा। यहां तक सबको क्लियर, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस ये वाले पार्ट पे आते, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो cos³ थीटा डिवाइडेड बाय sin³थीटा। क्यूब है इसलिए इस तरह से लिखा। सबको क्लियर ना ये वाला स्टेप। और कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin। तो ये हो जाएगा 1/sin²थीटा। यहां तक सबको क्लियर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले चीज ये होगा कि ये sin³ थीटा डिवाइडेड बाय cos³थीटा ये एज इट इज रहेगा। और इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है, 11th-12th के बच्चों को भी, कि कैसे होता है, ये समझ लो इधर पे। ये वाला पार्ट सबसे ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, cos²थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, प्लस यहां पर ये क्या हो जाएगा, cos³ थीटा डिवाइडेड बाय sin³ थीटा इनटू यहां पर ये क्या हो जाएगा, sin²थीटा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो ये cos³ का ये वाला क्यूब वाला पार्ट और यहां पर cos² कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 cos है, यहां पर 2 cos है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। वैसे ही यहां पर क्या होगा, यहां से 2 साइन कटेगा और यहां से 2 साइन कटेगा, मतलब नीचे में एक साइन बचेगा। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, क्या बच गया, sin³ थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos³ थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये बच गया हमारे पास। अब देखो जो लाना है वो पार्ट आया है कि नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। अब क्या करें, अगला स्टेप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से आएगा क्या, एलसीएम लेने से भी अभी नहीं आएगा, हमको सेक और कोसेक वाली टर्म्स में चाहिए ये पूरा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई होते हुए यहां तक तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, एज इट इज छोड़ के हम आरएचएस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है। इस वाले पार्ट को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। और ये हो गया हमारा एलएचएस जो सिंप्लीफिकेशन पे आया हुआ है। और इसके बाद कहां से, यहां से, यहां से, यहां से कैसे लेगा एलसीएम। हाँ, इसके बाद यहां, यहां, यहां पर तो साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4। नहीं लगेगा, a+b a-b तब लगता है जब बीच में माइनस होता है। ठीक है, ओके।
इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद बन तो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा मुझे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, हम आरएचएस को भी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपका क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर सारी टर्म को साइन कॉस में रिप्रेजेंट किया है, यहां पर भी वही काम करते हैं, सारी टर्म को साइन कॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। ठीक है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। काफी बड़ा जाएगा इस पे भी, लेकिन लगा सकते हैं वाली आइडेंटिटी। हम्म, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर रुक जाओ एक बार। इस वाले स्टेप से आगे ध्यान देना, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये वाले स्टेप में ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद मैं वो आइडेंटिटी लगाना हालांकि अवॉइड कर रहा था, लेकिन लगाना पड़ेगा, तो भी देख लो इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आपको ये पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर इस 2ab को इधर शिफ्ट कर दूं तो हमको a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये आएगी। समझ में आई ये चीज। अब ये आइडेंटिटी न्यूमरेटर में कैसे लगाएंगे उसको समझना। ये जो साइन की पावर 4 थीटा है, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये जो कॉस की पावर 4 थीटा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब देखो ये आइडेंटिटी, इस ये वाली जो आइडेंटिटी दिख रही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए 2ab, ये इसमें लगाएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये। तो अब जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा हमारा ए है, प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बी है, और इसका होल स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये लगाया तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर क्या आएगा -2ab, तो -2 ए की जगह पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार चेक करो अगर किसी को कोई डाउट है ये आइडेंटिटी अप्लाई करने में, या एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। वंशिका नहीं आया समझ में ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab लिख सकते। तो हमने यहां पर कंपेयर किया, तो हमारा ए जो है वो ये है, बी जो है वो ये वाला पार्ट है, तो यहां जब लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इस फॉर्म में अरेंज किया। डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस ये वाला पार्ट क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद सेपरेट करेंगे दोनों पार्ट को, दोनों पार्ट को सेपरेट करेंगे मतलब 1/डिनोमिनेटर माइनस ये वाला पार्ट, 1/डिनोमिनेटर मतलब 1/साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 1/डिनोमिनेटर माइनस दिस कंप्लीट अपॉन डिनोमिनेटर। तो 1/साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1/कॉस क्या होता है, सेक थीटा, ये हो जाएगा -2। सेकेंड पार्ट में एक साइन यहां से एक साइन यहां से कटेगा, एक कॉस कटेगा, तो क्या बच जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बिल्कुल ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड में दिया है ना शायद ये। हम्म, ओके।
हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। अगर देखो ऐसा होता है कि आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने पे, तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, फिर आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करो, ये ऑप्शन हमारे पास होता है। ठीक है, कई बार उस तरीके से भी सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। और यहां पर लिखा है कॉट थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है सेक थीटा, ऑप्शन बी है कोसेक थीटा, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन डी है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। हाँ, कोसेक। तो सबसे पहले काम करते हैं, सभी को साइन कॉस में बदल देते। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin थीटा। यहां तक सबको क्लियर ना। अब देखो क्या होगा, ये कॉस और यहां से एक कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में, इंटू ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होगा, तो साइन थीटा अपॉन 1 बन जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब साइन और साइन कट जाएगा, 1/cos सेक थीटा आएगा ना। तू कोसेक बोला क्या? अच्छा, सेक थीटा, सेक थीटा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया सबका ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो एक और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, आप लोग आंसर करना। ये cos a प्लस टू बी इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद cos b माइनस a इज इक्वल टू √3/2, और आपको बोल रहा है कोसेक 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये दो चीजें दी हुई है, cos a प्लस टू बी, cos b माइनस a, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहली दो एक्सप्रेशन को यूज करके निकालोगे। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन है cos a प्लस बी, a प्लस टू बी इज इक्वल टू 0। तो 0 कब आता है cos में, आभास बता दो, कौन से एंगल पे 0 होता है cos? cos 90, तो इसको क्या लिखेंगे cos 90, जिससे a प्लस बी, टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। यहां तक सबको क्लियर। इसके बाद सेकंड इस केस पे आते हैं, ये वाला केस, cos b माइनस a इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 कॉस की टेबल में √3/2 कब आता है, हाँ 30 डिग्री पे, करेक्ट। तो इसको लिखेंगे cos 30, cos cos कैंसल, तो b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, सॉरी b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गया, और ये वाला a प्लस टू बी इज इक्वल्स टू 90, ये हो गया। ठीक है, रीअरेंज किया, माइनस ए पहले b को बाद में। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, b प्लस टू बी कितना बन जाएगा, ये 3b इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा 120, जिससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 40। अब b की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर और आपको a मिलेगा। तो a कितना मिलेगा बताओ, 90 माइनस 8, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 10। सबको समझ में आ रहा है ना, ये a और b दोनों मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, कोसेक, कोसेक 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है यहां पर 10, तो 2 इंटू 10 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी यहां पर 40, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो कोसेक 2 इंटू 10 मतलब 20, 20 प्लस 40 मतलब कितना हो गया 60, तो कोसेक 60 निकालना है। तो उसके लिए आपको साइन 60 पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
√3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा 2/√3। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसको? नहीं, ऐसे ही छोड़ सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स आंसर करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं। एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीजेस। फिर से रिपीट करूं, एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस टेन थीटा डिक्रीजेस। साइन थीटा अगर इंक्रीज होता है तो टेन थीटा डिक्रीज होता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। बाकी लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे? देखो ये थीटा की वैल्यू देखो, 0, 30, 45, 60, 90, ये आपने पढ़ा है। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये कितना होता है? 1। तो यहां पर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेबल याद रखो, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये कितना होता है? 1/√3, 1√3, और ये क्या होता है? इन्फिनिटी। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एज साइन थीटा इंक्रीजेस टेन थीटा डिक्रीजेस, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, आंसर करना। When the value of sin theta is maximum, the value of cosec theta is also maximum. मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम है। ट्रू या फॉल्स? अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। जब साइन थीटा मैक्सिमम तो कॉसेक थीटा भी मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ कि साइन थीटा मैक्सिमम कौन से एंगल पे होता है? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अब इसी समय कोसेक की वैल्यू निकालते हैं, तो कोसेक 90 कितना होता है? 1। तो ये साइन 90, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये कॉसेक की मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में। समझ में आई ये चीज? देखो दिमाग में ये चीज क्लियर रखो, जो साइन और कॉस है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, और मिनिमम वैल्यू अभी तक जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूं, दरअसल इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन अभी तक हम ये 0 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन और कॉस की। और अगर आते हैं सेक और कॉसेक की, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये क्या होती है? इनफाइनाइट। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सब ट्राई करना आंसर करने का, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, सेक ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस, ये एकदम एकदम 10 सेकेंड में आंसर देने वाली चीज है। नहीं, 2/√3। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 साइन की टेबल में कब आता है? आपको याद रखना पड़ेगा 30 डिग्री पे। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? साइन 30 लिखेंगे, समझे? अब साइन 30 लिखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 30। मतलब आपको क्या निकालना है? सेक ए मतलब कि सेक 30। तो सेक 30 पता नहीं है, कॉस 30 तो पता होगा। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए ये? तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने एक आखिरी क्वेश्चन और बच गया, सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन है। वैल्यू आपको लिखनी है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन अप टू cos 89 डिग्री, cos 90 डिग्री। आंसर इसका बताना है इमीडिएटली। क्या आएगा आंसर? कैसे 0?
क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। cos 90 0, बाकी सब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ये सब 1 मार्क में आए हुए क्वेश्चंस सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर में दिए हुए हैं, तो ये तो कंपलसरी बनना ही चाहिए सब लोगों से। ठीक है, अब आ जाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जल्दी से अपनी वाली बुक ओपन करो, पेज नंबर 246 में है ट्रिग्नोमेट्री। 246 में ही है ना? 246, 249, 249 से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2019 का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो डिलीटेड पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो वो हट गया। 250 में, ओके, 250 में क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना जल्दी से, पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री और आपको पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करोगे, यहां x की जगह पे 30 डाल दो, यहां x की जगह पे 30 डालो, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं? साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। ये 1/2 इधर जाएगा तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो क्या बचेगा हाफ बचेगा। और हाफ कब आता है cos में 60 डिग्री पे, तो cos 60, जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? जो पूछना है अभी पूछ लेना। अंकित समझ में आ रहा है तेरे को? और बाकी लोगों को क्लियर है? आभास क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 254। 254 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको हटा दूं ना फिर मैं? पेज नंबर 254 क्वेश्चन नंबर 7, अगेन 2019 का क्वेश्चन है ये, और इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस टैन ए, 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल्स टू 2। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले एलएचएस ले लेते। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पूरा आपका एलएचएस हो जाएगा। ये हो गया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या इसमें कोई आइडेंटिटी हम डायरेक्टली लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर वाले पे लगती है, ये हमको पता है, तो इसमें तो नहीं लग सकते आइडेंटिटी। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला आइडेंटिटी लग सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ नहीं लग सकता। मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने में क्या प्रॉब्लम जाएगी पता है? कितने टर्म्स बन जाएंगे मल्टीप्लीकेशन? नहीं, 9 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स इसमें, 3 टर्म्स इसमें, तो टोटल 9 टर्म्स बनेंगे। काफी बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ, देख लेते हैं एक बार करके, देखें मल्टीप्लीकेशन करके। चलो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। एक मेथड तो शायद इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बनाए, तो अपन मल्टीप्लीकेशन करके बना लेते। तो पहले 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ऐसा बन जाएगा। इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा 1। फिर कॉट तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कॉट ए, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 10a इंटू कॉट ए, फिर लास्ट में सेक से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10a इंटू सॉरी कॉट ए इंटू सेक ए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पहले 3 टर्म्स ये बनेंगे, दूसरे 3 टर्म्स ये बनेंगे। अब आखिरी के 3 टर्म्स कौन से बनेंगे उसको लिख देते हैं। तो प्लस, अब ये माइनस कोसेक तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव है, तो तीनों को नेगेटिव बनाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए इंटू टैन ए, और नेक्स्ट बनेगा माइनस सेक ए इंटू कॉसेक ए। यहां तक क्लियर सबको? ये नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गए।
अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो कैसे कैसे क्या क्या सिंप्लीफाई होगा ध्यान देना। ठीक है, तू अगला क्वेश्चन बन गया तेरा, नेक्स्ट खोज के बना उसमें से बुक से। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो कौन कौन से टर्म सिंप्लीफाई होंगे हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाले टर्म पे फोकस करो, ये tan इंटू कॉट वाला। tan इंटू कॉट ये क्या हो जाता है 1। कैसे 1 होगा, क्योंकि कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो ये वाला 1 एज इट इज अभी लिख रहा हूं, प्लस tan a वाली टर्म एज इट इज, प्लस sec a वाली टर्म एज इट इज, प्लस cot a वाली टर्म एज इट इज, और ये वाले पार्ट को लिख देता हूं tan a इंटू 1/10a। यहां तक क्लियर सबको। यहां पर ये जो कोसेक इंटू सेक, कॉट इंटू सेक है, इसको हम कॉस और साइन में बदल देते हैं। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस ए। तो आपको सबके रेसिप्रोकल एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप इमीडिएटली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, माइनस ये कोसेक ए वाली टर्म एज इट इज, माइनस ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में फिर से बदल देते। तो माइनस ये हो जाएगा 1/साइन ए, 10 को लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, माइनस ये जो सेक और कोसेक वाला टर्म है, एक काम करते इसको एज इट इज रहने देते, सेक ए इंटू कोसेक ए। यहां तक क्लियर सबको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 10 और 10 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा 1। ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों टर्म ऐड होके क्या हो गई 2। यहां तक क्लियर। हमको जो 2 लाना था वो 2 यहां पर हमको मिल चुका है, वो 2 हमको यहां पर मिल चुका है। बाकी सारी टर्म को अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स कैंसल आउट होनी चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट होगा। ये कॉस और ये वाला कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करते हैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाला जो tan a है, इसको tan a को इधर, प्लस cot a वाली टर्म को इधर, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ये वाली दोनों टर्म्स, प्लस sec a वाली टर्म एज इट इज। यहां पर ये जो 1/साइन बचा, 1/साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक a। ठीक है, ये वाली टर्म माइनस कोसेक a, माइनस कोसेक a, ये वाली टर्म माइनस सेक a, माइनस सेक ए, ये बन गया। और लास्ट वाली टर्म माइनस सेक ए इंटू कॉस सेक ए, ये कॉसेक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, ये टर्म्स हो गई। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसल आउट हो रही है, ये सेक और ये वाला माइनस सेक कैंसल आउट होगा, ये कोसेक और ये वाला माइनस कोसेक, ये दोनों कैंसल आउट होगा। अब बच गए हमारे पास 4 टर्म्स, tan कॉट वाला और ये वाला टर्म, ये सब भी कैंसल आउट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 10 को हम क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, लास्ट में बच रहा है माइनस सेक ए इंटू कॉसेक ए, ये हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, इन दोनों टर्म्स को, तो यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये बनेगा एलसीएम। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको भी साइन कॉस में बदल देते हैं, तो 1/, सेक क्या होता है कोसेक कॉस ए, और कोसेक क्या होता है साइन ए, 1/साइन ए, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। और यहां पर +2 एज इट इज, ये पूरी टर्म 1 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 1/साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा -1/साइन ए कॉस ए। और उसके बाद फर्दर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होंगी और आपके पास आंसर क्या आएगा 2 RHS। ठीक है, किसको, ये दोनों को यहां पर, ये वाला स्टेप पहले यहां पर, हाँ तो मैं वही स्टेप बता रहा था, ये इसने बोला कि ऐसे मल्टीप्लाई करके बना। ठीक है, ओके क्लियर सबको ये क्वेश्चन। बाकी आप पहले ही साइन कॉस में कन्वर्ट करके जैसा बुक में दिया उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 256 में, उसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 256। ठीक है,
इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कौन से पार्ट से स्टार्ट करोगे, एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, एलएचएस लेने के बाद साइन कॉस में बदल देना, ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करो जल्दी। इसको लिखना प्रॉपरली ना, कई बच्चे ठीक से लिखते नहीं। देखो इधर इस तरह से लिख रहे हो ना, कॉट होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। पहला स्टेप चेक करो, हो गया, सबने ऐसा किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद रेसिप्रोकल होगा। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लो जल्दी से। क्या आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में, cos थीटा, ये हो जाएगा यहां पर एलसीएम। और इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सबको यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद माइनस ये वाला पार्ट, cos थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज, अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर, बोलो जल्दी क्या बन रहा है, करेक्ट, साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कंफर्म करो तो सबका यहां तक हुआ कि नहीं हुआ, एक बार। हो गया यहां तक सबका, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इसके बाद रेसिप्रोकल कर दो इसको। डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर वाला पार्ट ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, लेकिन ये वाला पार्ट ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो गलती कर सकते हो। फिर उसके बाद सिमिलरली सेकेंड जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी ब्रैकेट में। एक बार चेक करो यहां तक हो गया सबका। हम्म इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस और ये वाला कॉस कैंसल आउट होगा, ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसल आउट होगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर, एक बार कंफर्म करो यहां तक सबने लिख लिया ना। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो, अब तुरंत एलसीएम मत लेना, क्योंकि यहां पर क्या है, कॉस माइनस साइन, और यहां पर क्या है, साइन माइनस कॉस। तो आप एक काम करो, आप इसको भी साइन माइनस कॉस बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकलेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वो जो माइनस साइन है उसको ऊपर वाले के साथ लिख दो। इससे भी कर सकते हो, इससे भी माइनस बाहर निकाल सकते हो, इससे माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको कर लेते, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहने देते, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें से माइनस निकालते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस निकला तो, और ये वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। यहां तक क्लियर, एक बार कंफर्म करो। ये माइनस बाहर निकाल के मैंने ऊपर लिख दिया है। अब वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये हो गया प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को रीअरेंज कर दो और आपका जो आरएचएस है वो प्रूफ हो जाएगा। हाँ, वैसे करना ही पड़ेगा ना,
ऐसे एज इट इज शो करने के लिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 17 ही है ना? 17th क्वेश्चन करना है अब हमको। हम्म, बोलो। 269, क्वेश्चन 34। ओके, ये क्वेश्चन हमने किया वैसे ही है क्या? 34, ठीक है, इसको बनाते हैं अभी अपन। एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले ले लो क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो एक बार लेते हैं, हटा दो इस क्वेश्चन को। मैं नहीं, क्या होना चाहिए पहली स्टेप मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा। क्वेश्चन 34, पेज नंबर 269, 2019 वाला क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, फर्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। आइडेंटिटी कौन सी? नहीं, इसीलिए मैं बोला इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से सजेशन लूंगा क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके, इधर पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला टास्क होगा कि एलएचएस हम ले लेते। ये हो गया हमारा एलएचएस, ठीक है। इसके बाद तेरा क्या क्वेश्चन था गुंजेश, वो भी पूछ लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद कर लेते। देखो, सबसे पहला जो टास्क होगा, आप यहां पर ध्यान से समझना। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, प्लस साइन। ये क्या है, प्लस कॉस। इधर दूसरे ब्रैकेट में भी ये प्लस साइन है और ये क्या, प्लस कॉस है। तो ये साइन प्लस कॉस, ये दोनों सेम टर्म, एक जैसी टर्म है। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, +1, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, -1। तो हम अरेंजमेंट कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, एक टर्म जैसा मान लेते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और यहां पर ये +1 को अलग कर देते हैं। वैसे ही दूसरे ब्रैकेट में भी क्या करेंगे, यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1। और बाकी ये दोनों टर्म तो एज इट इज सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ, क्या करना था परफॉर्म हमको, ये चीजें ऑब्जर्व करनी। अब ऐसा अरेंजमेंट करने से बेनिफिट क्या होगा, क्या होगा बेनिफिट? यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर लिखूंगा, बोलो जल्दी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा और इसका होल स्क्वायर आएगा। समझ में आया ये चीज? कई बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग टर्म का स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर। फिर बाद में क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो बी मतलब ये बी की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहता है। क्लियर है यहां तक सबको? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये वाली टर्म एज इट इज। यहां तक सबको क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद बताओ। इसके बाद अगला स्टेप होगा, यहां आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आएगा, 2ab। तो +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, क्या बचा है, -1 इंटू यहां पर क्या बच गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हो गया, किसको रेसिप्रोकल करें? अबे रुक जाओ, पहले इसको तो सिंप्लीफाई करो। ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 1। अब ये +1 और ये -1 दोनों कट जाएगा। ये +1 और ये -1 कट गया। तो क्या बच गया आपके पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया। इंटू ये वाला पार्ट बचा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। समझ में आया ये पूरा? अब देखो टर्म्स कौन सी कटेंगी, ये साइन और ये साइन कट जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 2। और वही आपका आरएचएस है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको?
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहा था गुंजेश, बता पेज नंबर 256 का क्वेश्चन 17। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके नेक्स्ट, पेज नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 17। 257 है ना, 257 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2। ये दिया हुआ है √2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है और आपको शो करने बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन यही है ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो ये टू प्रूव वाला पार्ट है और ये आपका गिवन वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। इस वाले पार्ट में जो गिवन वाला पार्ट है उसकी स्क्वायरिंग करते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, सुनो इधर, यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो टर्म्स एक जैसी आती है, तो इससे हमको वैल्यूज मिल सकती है। तो सबसे पहले जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर आएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ कुछ बोल रहा है, क्या बोल? हाँ देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं और कोई दूसरा मेथड पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सबको क्या हुआ है यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया, राइट साइड में स्क्वायरिंग किया तो √2 का 2 हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके बाद ये पूरा टर्म क्या बनेगा, देखो जल्दी, 1, ये पूरा बन गया 1। ठीक है, और ये वाला पार्ट एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज रहने दो। ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन बना आपका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले पार्ट की वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मैंने क्यों निकाली वो ध्यान में रखना। हमको एक्चुअली जो चाहिए, ये वाला पार्ट हमको चाहिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम इसका होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में रूट लगा देंगे। तो इसका होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या लिखेंगे, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा ही होगा यहां तक का स्टेप। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी, 1। ये पूरी वैल्यू हो गई 1 -2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक काम करो, ये जो लिखा हुआ है -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुमने निकाल के रखा है यहां पर, देखो फर्स्ट पार्ट में ये निकाल के रखा है, उसको सीधा पुट कर दो यहां पर, इस जगह पे पुट कर दो। तो इस जगह पे पुट करोगे -2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब ये 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब यहां पर ध्यान दो, आपको जो प्रूफ करना है, आपने उसका एलएचएस लेके यहां से स्टार्ट किया था, लेकिन आरएचएस में क्या लाना है आपको, साइन। और अभी आपके पास आरएचएस में क्या आ रहा है, कॉस। तो इस कॉस को किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहां पर, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप आइडेंटिटी रिकॉल करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये इधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। और ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो यहां से ये हटेगा और रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2। और ये इसका रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ठीक है, हाँ बोलो, क्या डिफिकल्ट है क्या ये प्रोसेस। हम्म, ओके ठीक है, बाकी सबको क्लियर ये क्वेश्चन। बुक में कौन सा प्रोसेस है, यही है। अच्छा ठीक है, हटा दो इसको। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जल्दी से देखो कौन सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है पेज नंबर 258 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है वो। ठीक है, वो बनना ही चाहिए। सुनो एक काम करते हैं, अगली क्लास तुम लोगों की कब है, सैटरडे को है ना। सैटरडे को नहीं, एक और है ना बीच में, सैटरडे थर्सडे को है। तो थर्सडे को अपन क्या करने वाले थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा छोटा चैप्टर है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो एक काम करते हैं, इसके मैं होमवर्क देता हूं तुम लोगों को, उसको बना के लाना। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, उसका पहले मैं डाउट लूंगा स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, और रिमेनिंग जो टाइम है उसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। तो होमवर्क नोट करो जल्दी से, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये जो मैंने अभी बोला, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 258, ये क्वेश्चन करना है। 22, क्वेश्चन नंबर 21 उसके जस्ट ऊपर वाला है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी करना है। पेज नंबर 258, जल्दी से मार्क करते चलो, जिनके पास बुक नहीं है लिखते चलना। 258 का 21, 22। फिर उसके बाद 259 का क्वेश्चन नंबर 25, 27, नहीं 27 नहीं करना, सिर्फ 25। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है पेज नंबर 261 का क्वेश्चन नंबर 4, 261 का क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है 263 का क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसके बाद करना है पेज नंबर 264 का क्वेश्चन नंबर 13, 264 का क्वेश्चन नंबर 13। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है 265 का क्वेश्चन नंबर 2, 265 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपको करना है 266 का क्वेश्चन नंबर 3, 266 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, ट्राई करना उसको। ठीक है, और इसके बाद पेज नंबर 268 में, 268 में आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 24। फिर 269 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35, 36। फिर पेज नंबर 271 में आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, 80 तक। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, हाँ तो पक्का मैं सबका चेक करूंगा, होमवर्क बता रहा हूं मैं, सबके सबको ट्राई करके आना है एटलीस्ट, और सारे फॉर्मूले सारे आइडेंटिटीज रिवाइज करना। नेक्स्ट 20 to 30 मिनट डाउट सेशन रहेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो।